हेलो एवरीवन, आज हम अपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के सेकेंड पार्ट को लेकर के आए हैं, जिसमें हमने ब्रीफली अपने फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन दिया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। उसमें बताया था आपको कि सेंट्रल मेटल एटम क्या है, लिगेंड क्या है, और आज हम उसी लिगेंड की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आपने अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप देख लो, क्योंकि उससे आपको क्या है कि एक जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की रूपरेखा है कि जनरल स्ट्रक्चर है वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो हम बात करते हैं आगे की, यानी कि लिगेंड। लिगेंड होता क्या है, मैं वहीं से थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा और मैं अपनी कहानी को फिर वो आगे बढ़ाते हैं कि लिगेंड की कहानी को किस तरीके से हम समझ सकते हैं आसान से। तो लिगेंड क्या है, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि लिगेंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, जो एक एटम हो सकता है, जो एक आयन हो सकता है, जो एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है आपके पास में। इसको हम क्या लिगेंड बोलते हैं। और दूसरी बात मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता इसके पास होती है। और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है उसे हम बोलते हैं लेविस बेस। क्या? लेविस बेस। तो इलेक्ट्रॉन लिगेंड क्या है, एक तरीके का लेविस बेस है। अब ये क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है। लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करने की एबिलिटी रखता है। अब हम यहाँ इस लिगेंड का क्लासिफिकेशन अगर हम जनरली तौर पर देखें कि लिगेंड का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, तो हमारे पास मैंने बोला यहाँ पर कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उनको डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड। अब ये लिगेंड यानी कि ऑन द बिहाफ ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या होती है? डेंटिसिटी का मतलब होता है लिगेंड को कितने डोनर एटम उसके पास, लिगेंड के पास हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को दें। अगर एक डोनर एटम है तो वो यूनिडेंटेट हो गया, जिसे मोनोडेंटेट भी बोलते हैं। अगर दो हैं तो डाइडेंटेट हो गया, आपके पास तीन है तो वो ट्राइडेंटेट हो गया, और चार हैं तो वो आपके पास में 4, 5, 6 से पॉलीडेंटेट हम यहाँ पर कहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ डोनर एटम। डेंटिसिटी के बिहाफ पर हम यहाँ इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आइए हम अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, यानी कि लिगेंड का क्लासिफिकेशन। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो ये किस बिहाफ पर क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, डेंटिसिटी के बिहाफ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड कौन कौन से होते हैं। लिगेंड जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं मोनोडेंटेट लिगेंड, जिन्हें हम यहाँ पर बेस्ड ऑन द डेंटिसिटी के बिहाफ पर कर रहे हैं। और हम बता चुके हैं इसमें जनरली जहाँ कहीं पर आइड लिखा होगा, IDE आइड, तो वहाँ पर हमें आइडो मानना है, आइडो। और कहीं यदि आपके पास में आइड लिखा होगा तो आप यहाँ पर, जैसे आपके पास यहाँ पर कार्बोनेट ऐसे कहीं लिखा हो, ATE ऐसे कहीं लिखा होगा, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, ATO, एटो, कार्बोनेटो ऐसे हमें करना है। और कहीं यदि आपके पास में इक लिखा होता है तो वहाँ पर आप ईटो वर्ड लगाते हैं यहाँ पर। तो जनरली आपके पास मोनोडेंटेट कौन कौन से होते हैं उसमें देखते हैं। जैसे हमारे पास फ्लोराइड, तो यहाँ फ्लोराइडो, क्लोराइड, आयोडाइड, आपके पास हाइड्रोक्सी ना बोल के इसे हाइड्रोक्साइडो बोल देंगे यहाँ पर। ऑक्साइड में जनरली क्या होता है, ओ आपके पास है -2 जहाँ पर शो कर रहा है, वहाँ पर ऑक्साइड, यहाँ पर O2 ये आपके पास परऑक्साइड होता है, ये सुपर ऑक्साइड होता है। H नेगेटिव आपके पास हाइड्राइड होता है। और यहाँ पर कार्बोनेटो, एसीटेट की जगह एसीटेटो, सल्फेट जो हमारे पास होता है SO4 -2, यहाँ सल्फेटो, SO3 -1 को सल्फाइट बोलते हैं, तो यहाँ सल्फाइटो वर्ड इस्तेमाल करना है। NH2 -1 को अमाइडो बोलते हैं, NH-2 को इमिडो ग्रुप बोलते हैं। ये भी काफ़ी कुछ पूछा जाता है कई बार। और N3 नेगेटिव
आपके पास 3 होता है, N के ऊपर 3 नेगेटिव, तो इसको एजिडो बोलते हैं। और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है साइनाइडो, जिसको हम यहाँ पर Cn नेगेटिव बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। NO3 नेगेटिव 1 नाइट्रेटो होता है, NO2 नेगेटिव 2 नेगेटिव 1 आपके पास नाइट्रो होता है, और ONO नाइट्रेटो होता है। और जनरली मॉडर्न रूप में इसको कप्पा N और कप्पा O के नाम से बोला जाता है। जब कप्पा N और कप्पा O के नाम से बोला जाता हो तो इसका मतलब सिंपल सा है कि लोन पेयर आपको ये दे रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, तो कप्पा N बोला जाएगा, नाइट्रो कप्पा N। और अगर नाइट्राइटो कप्पा N बोला जा रहा है या कप्पा O बोला जा रहा है तो आप बोलो कि ऑक्सीजन यहाँ पर डोनर एटम है। तो थायोसाइनेटो होता है HCN नेगेटिव। कुछ हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड भी हैं, कुछ हमारे पास क्या है, न्यूट्रल लिगेंड भी हमारे पास होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उन पर भी आइए डिस्कस कर लेते हैं। PH3 को आप अक्सर फोस्फाइन बोलते हैं, और अगर C6H5 का थ्राइच P ट्राइफिनाइल फोस्फाइन होता है, और यहाँ पर ये प्रीडीन का स्ट्रक्चर में बना रखा है, और यहाँ पर बेंजीन रिंग पूरी है और एक कार्बन रिप्लेस करके N, तो ये प्रीडीन बन जाता है, जिसे C6H5N एक H को रिप्लेस करके वहाँ पर हमने यहाँ पैराइडीन का स्ट्रक्चर बन गया हमारे यहाँ पर। तो यहाँ ये आपके पास होगा, ये पैराइडीन को PY से करते हैं। ये आपके पास NH2 आपके पास होता है जिसे हाइड्राजीन बोलते हैं। CH3CN आपके पास में मिथाइल साइनाइड होता है। CH3NC आपके पास में मिथाइल आइसोसाइनाइड होता है, और CO कार्बोनिल ग्रुप होता है आपके पास में। N2 तो आप जानते हैं नाइट्रोजन, और H2 एक्वा आपके पास में, ये पूछा जाएगा इसको एक्वा के नाम से। तो ये हमारे कुछ मोनोडेंटेड लिगेंड है। इसके अलावा CS जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, इसके अलावा NO भी होता है जिसे नाइट्रोसिल ग्रुप बोलते हैं। NO तो अक्सर यहाँ पर आप देखो NO जो है वो 2 रूप में NO नेगेटिव एंड NO पॉजिटिव के रूप में पाया जाता है। तो ये इस तरीके से हमारे पास मोनोडेंटेड की एक लिस्ट हमें मिली है, जिसे हम यहाँ पर कोई भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कंपाउंड बनाते वक्त यूज करेंगे। कुछ हमारे पास यहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंड है, जैसे आपके पास ऑक्सलेटो, ये आपके पास ऑक्सलेट आयन है COO नेगेटिव, CO नेगेटिव। कई बार ये COO नेगेटिव ऐसे करके ट्वाइस करके भी लिख दिया जाता है, तो ये इसे बोलते हैं ऑक्सलेटो। ये हमारे पास NH2 CH2 CO नेगेटिव, जिसे हम ग्लाइसिनेटो बोलते हैं, GLY के रूप में कई बार इसको रिप्रेजेंट कर लिया जाता है। इसके बाद 2 डोनर एटम है, यहाँ ऑक्सीजन से भी लोन पेयर दे सकता है और यहाँ से भी दे सकता है, नाइट्रोजन से भी। CH3C डबल बॉन्ड NOH और CH3C डबल बॉन्ड NOH, यहाँ पर डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, यहाँ पर ये बाइडेंटेड लिगेंड है। और ये तो बड़ा कॉमन आपके पास बाइडेंटेड लिगेंड है, जिसे बोलते हैं इथाइलिन डाइअमाइन CH2 NH2 यहाँ पे देखो 2 NH जो होते हैं ना, ये डोनर एटम के रूप में यहाँ पर काम करते हैं, इसे EN के रूप में लिखा जाता है। और आप देखो यहाँ देखो ये आपके पास प्रोपाइलिन डाइअमाइन है, इसके पास भी 2 डोनर नाइट्रोजन एटम है, जिसको हम PY से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास बाइप्रिडीन BPY के रूप में इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पास ऑर्थोफिनोन थ्रोलिन यहाँ पर है, OPPHEN के रूप में यहाँ पर इसको हम यहाँ लिखते हैं। तो ये हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड है। कुछ हमारे पास ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड और पॉलीडेंटेड भी हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे अपने पास हम बोल सकते हैं हाँ ये कि आपके पास यहाँ ये NH2 है, तो देखो ये एक डोनर एटम है, यहाँ पर एक डोनर एटम है, यहाँ पर एक डोनर एटम है, इसे हम बोलते हैं NH2 CH2 फिर NH CH2 NH2। इसको हम डाई इथाइलिन ट्राइअमीन बोलते हैं, इसे हम DIEN के रूप में कई बार लिखा होता है। यहाँ पर एक ट्राइडेंटेड लिगेंड है, वैसे तो इसका यूज हम इतना ज़्यादा करेंगे नहीं, बहुत ही कॉमन का यूज करेंगे, मगर फिर भी बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर टेट्राडेंटेड लिगेंड है। टेट्राडेंटेड लिगेंड में आपके पास यहाँ पर एक डोनर एटम, दूसरा डोनर एटम, तीसरा हमारे पास और चौथा है यहाँ पर। तो NH2 CH2 NH CH2 CH2 फिर NH CH2 फिर NH2
ट्राई इथाइलिन टेट्राअमाइन, ट्राईइन के रूप में इसको हम यहाँ देखते हैं। उसके बाद पेंटाडेंटेट जो होता है हमारे पास, पेंटाडेंटेट में 1 2 3 4 और 5 डोनर एटम है हमारे पास। इथाइलिन डाईअमाइन टेट्रा एसीटो, ये हमारे पास एक पेंटाडेंटेट है और बड़ा ही कॉमन, जिसे हम हेक्साडेंटेट, जिसे EDTA के नाम से जाना जाता है, ये हमारे पास है यहाँ पर। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 डोनर एटम है, एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। और हमारे पास कुछ ब्रिजेस लिगेंड भी होते हैं। क्या होते हैं? ब्रिजेस लिगेंड भी होते हैं, जिनमें से हम यहाँ पर OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव को ब्रिजेस लिगेंड के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एम्बिडेंट लिगेंड भी होते हैं, यानी कि जिसके पास दो तरीके के एटम यानी कि डोनर एटम पाए जाते हों, जैसे NO2 में कई बार क्या होता है कि ऐसे यहाँ पर देखो NO और यहाँ पर एक ऑक्सीजन, ये डोनर एटम होता है। और कई बार ऐसा होता है कि इस तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर एटम नहीं होता है बल्कि नाइट्रोजन होता है। तो जो इस तरीके के दो डोनर एटम रखते हों, कभी N को दे रहे हो, कभी ऑक्सीजन दे रहा हो, उसको एम्बिडेंट लिगेंड हम यहाँ पर बोलते हैं। इसके अलावा हम एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता दें, हाइड्राजीन ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं यहाँ पर, इसको रफ कर देता है, हाइड्राजीन यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसा होता है हमारे पास कि जो NH2 हमारे पास यहाँ, ये NH2, फिर ये NH2 हमारे पास है, और ये हमारे पास ये डोनर एटम है। यहाँ पर डोनर लगता है कि हमारे पास बाइडेंटेट है, और बाई कैन नॉट वर्क एज ए बाइडेंट बिकॉज द यहाँ पर जो एंगल आप यहाँ मेटल है, ये जो एंगल स्ट्रेन यहाँ पर आप देख रहे हैं मेटल के, यहाँ पर ये जो है ये एंगल हमारे पास है 60 डिग्री। कितना है यहाँ पर? 60 डिग्री होता है। और ये जो हमारे पास नाइट्रोजन है, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस एंगल स्ट्रेन की वजह से ये बाइडेंटेट की तरह काम नहीं करता है। एक हमारे पास होता है कार्बोनेटो में भी यही सिचुएशन होती है कि हमारे पास ये CO है ऐसे करके ये, और इसमें भी एंगल स्ट्रेन पाया जाता है। और ये दोनों जो डोनर एटम है, ये मेटल को बाइडेंटेट की तरह काम नहीं करते, बल्कि क्या है यूनिडेंटेट की तरह काम करते हैं। अगर कोई इसका रीजन पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एंगल स्ट्रेन की वजह से ऐसा हो पा रहा है। इसके अलावा भी हमारे पास एक और है जो हम NO3 नेगेटिव, क्या है हमारे पास? NO3 नेगेटिव। इसको हम यहाँ देखें, इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाएंगे यूँ, और इसके पास ये ऑक्सीजन है, ये और ये भी ऑक्सीजन है। इसके पास आप देखो ये ऑक्सीजन हमारे पास, इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पे अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसके पास ये डोनर एटम भी है और ये डोनर एटम भी है। यहाँ पर ये मेटल को एटम डोनेट करना चाहिए, मगर बेसिकली क्या होता है कि जो अगर मेटल का साइज थोड़ा बड़ा होता है तो NO3 नेगेटिव बाइडेंटेट की तरह काम करेगा, और अगर मेटल का साइज छोटा है तो बाइडेंटेट की तरह काम नहीं करता है। तो ये हमारे पास लिगेंड की कुछ ब्रीफली इंट्रोडक्टरी पार्ट ही था, कोई ज़्यादा नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे कमांड आए तो आपको ये तो याद करना ही होगा। अगर आपको लिगेंड की जानकारी नहीं होगी तो आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आगे सर्वाइव थोड़ा सा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि इसके नोट्स बना लें, एक एक बात को लिखते जाएँ। हम अगले नेक्स्ट पार्ट को लेकर जल्दी आपको अपना नेक्स्ट पार्ट देंगे। थैंक यू वेरी मच।